नमस्कार, राम राम। एक अंतराल के बाद मैं फिर से हाजिर हो गया हूँ। समझिए अज्ञातवास पर था 7-8 दिनों के। लेकिन वह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि देश में क्या चल रहा है। आपने नासिक में देखा, टीसीएस जैसी संस्था में, जहाँ पर कि लोग कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करके इंजीनियर बनते हैं, अत्यंत ही आधुनिक माने जाते हैं, वे वहाँ जा कर के क्या कर रहे थे। इस खुलासे के बाद एक तरह से देश में हैरत है। लोग आश्चर्यचकित होकर के विचार कर रहे हैं कि कोई समाज इतना घृणित और इतनी गंदी मानसिकता का कैसे हो सकता है, जिसके एजेंडे में केवल एक ही चीज़ हो कि कैसे हिंदू लड़कियों का शोषण किया जाए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल नासिक नहीं है, बल्कि देश में अलग अलग जो राज्य हैं, जो अलग अलग क्षेत्र हैं कामकाज के, पढ़ाई के, उन सभी जगहों पर आप देखते हैं कि एक समान पैटर्न जो है वो चल रहा है। अमरावती में कोचिंग सेंटर में कुछ इसी तरह की घटना हुई है, जहां पर 180 लड़कियों को ब्लैकमेलिंग के ज़रिए फंसाया जा रहा था। 350 से अधिक वीडियो, फोटो सब हैं, और सभी जगहों पर यह खुलासा होता रहा है, होता रहेगा आने वाले दिनों में भी, क्योंकि इस पर रोकथाम नहीं लगाई जा सकती है। सूरत में जिम चलाने वाले एक व्यक्ति को भी इसी तरह से पकड़ा गया, जिसने एक अमीर महिला को फांसा, और उसके बाद जो है उसका यौन शोषण और तमाम जो बातें होती हैं वो होती रहीं। पिछले दिनों उत्तराखंड में आप देख चुके हैं कि एक व्यक्ति जो दीपक का नाम लगा करके कर रहा था ये दुष्कृत्य। तो इसे आप देखेंगे तो ये केवल न भारत में, बल्कि ये पूरी दुनिया में ये इसी तरह से काम करता है। ये जो पूरा तंत्र है, लंदन में जो ग्रूमिंग गैंग था, उसने पाकिस्तानियों ने मिलकर के वहाँ पर लाखों लाख ब्रिटिश नाबालिग लड़कियाँ और जो कुछ बड़ी लड़कियाँ थी उनका यौन शोषण किया। ये पूरी दुनिया का परिदृश्य है, जिसमें एक समान मानसिकता काम करती है। वह भारत हो, पाकिस्तान हो, इंग्लैंड हो, अफ्रीका हो, अमेरिका हो, जर्मनी हो, कोई भी देश हो, कोई भी समाज हो, वहाँ सब एक ही उद्देश्य से काम कर रहे होते हैं। और आप यह भी देखेंगे कि उसमें बड़ा ही सब कुछ सुनियोजित होता है, बड़ा ही तरीके से उसे अंजाम दिया जाता है, जिसमें कई बार उनके समाज की लड़कियां आगे आती हैं, वे हिंदू लड़कियों को मित्र बनाती हैं, और उसके बाद धीरे धीरे उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। दुख की बात यह है कि हिंदू समाज, जिसका अपना पूरा सत्व जिसे हम कहते हैं वह जा चुका है, उसकी दृढ़ता जा चुकी है, उसका धर्मबोध जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। अगर वह कोई व्यक्ति दृढ़ है अपने धर्म के प्रति, सत्य के प्रति, यह जानता है कि हमें कैसे जीवन में आगे बढ़ना है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमें किस तरह से अपने धर्म पर अडिग रहना है, तब इस तरह का विचलन नहीं हो सकता समाज में। लेकिन दुख की बात यह है कि हम पथभ्रष्ट हो चुके हैं। हम अपनी परंपरा से, अपने संस्कार से गिर चुके हैं, इसलिए हम फंसते हैं इस जाल में, और उसके बाद हमारे सामने विलाप करने के लिए, हाहाकार करने के अतिरिक्त तो कुछ होता नहीं है। मैं यह भी जानता हूं कि यह जो आप देख रहे हैं टेक कंपनी में या अन्य संस्थाओं में, कोचिंग सेंटर में, जिम में, ये इसके अलावा मीडिया का भी एक बहुत बड़ा सच है। जो कुछ सफ़ेद पोश चेहरे हैं वे भी इसी कार्य में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि नहीं, वे तो बड़े भले लोग हैं, पत्रकारिता जगत के हैं, समाचार सामने लाते हैं, लेकिन उनके भीतर भी वही अंधकार है, वही दुर्भावनापूर्ण विचार जो है उनके मन में है, और इसी उद्देश्य से वे काम करते हैं। ये संपूर्ण भारतवर्ष का सच है। और भारत की समस्या ये है कि भारत में बहुत बड़ी संख्या में कथित रूप से अल्पसंख्यक समुदाय जो है वो रहता है, और वह अपने उद्देश्य में लगा हुआ है कि किसी न किसी तरह से, अगर सीधा हमला नहीं कर सकते हैं, धमाका नहीं कर सकते, आतंकवादी हमला नहीं कर सकते, तो कुछ इस तरह का कार्य किया जाए जिससे कि ये समाज, जो जिसे वह परधर्मी कहता है या काफिर कहता है, उसे टारगेट पर लिया जा सके। ये बहुत चिंतनीय स्थिति है, इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। और इससे बचने का एकमात्र उपाय यह है कि जो हमारी बेटियां हैं, जो हमारी बहनें हैं, उन्हें दृढ़ होकर के सोचना विचारना होगा, क्योंकि हर जगह कोई पुलिस नहीं हो सकती, कोई सुरक्षा प्रदान करने वाली संस्था नहीं हो सकती। स्वयं अपने आप को दृढ़ करना होगा, स्वयं अपने आप को अडिग करना होगा, स्वयं विचारना होगा क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कौन बहका सकता है, कौन गंगा जमनी तहजीब के झांसे में ला करके आपको बरगला सकता है। अगर आपने
इस दृष्टिकोण से विचार नहीं किया और इस दृष्टिकोण से अपने आप को सुदृढ़ नहीं बनाया, तब आपके सामने ये समस्या बनी रहेगी और आप कभी भी इससे मुक्ति नहीं पा सकेंगे। इसलिए भारतीय समाज को बहुत गंभीरता से विचार करना होगा, क्योंकि उसके सामने चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। उसके सामने षड्यंत्रकारी शक्तियां जो हैं वो दिनों दिन प्रबल होती जा रही हैं, बल्कि उनके भीतर जो है एक तरह से ये जो भाव है, ये जो विचार है, वो दिनों दिन गहरा होता जा रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके मनोनुकूल सत्ता देश में नहीं है। जब तक भाजपा की सरकार है इस देश में, तब तक वे कभी भी चुप नहीं रह सकते। अगर वे सीधे नहीं करेंगे हमला, तो इसी तरह से करेंगे और आपको टारगेट पर लेंगे। ये प्रवृत्ति बढ़ती चली जाएगी। इस प्रवृत्ति से बचने का एकमात्र उपाय यही है कि आप अपने आप को दृढ़ करें अपने धर्म के प्रति, सत्य के प्रति। यह भी एक सत्य है कि कोई भी सज़ा उन्हें विचलित नहीं करती है। अगर कानूनी रूप से उन्हें दंडित भी किया गया, पकड़े भी गए, गिरफ्तार भी हुए, जेल भी गए, तो तब भी छूटने के बहुत अवसर होते हैं। कानून व्यवस्था की ऐसी ढीलापोली है या ऐसी व्यवस्था है कि लोग छूट जाते हैं, ज़मानत मिल जाती है। तमाम तरह के वकील होते हैं जो उनकी सहायता करते हैं। अगर सज़ा मिल भी गई तब भी वे विचलित नहीं होते, क्योंकि जिस समाज में आत्महंता प्रवृत्ति हो, जिस समाज में यह मान्यता हो कि ऐसा करने से उन्हें जन्नत मिलती है, तो वे पीछे नहीं हटते। शिक्षा का अभाव है ही, प्लस जिसे हम कहते हैं कि एक मनुष्य की चेतना जो होती है उसका भी अभाव है, क्योंकि सभी लगभग एक ही दृष्टिकोण से इस जगत को देखते हैं, संसार को देखते हैं, सोचते विचारते हैं। कोई स्वतंत्र चेतना नहीं होती। एक भीड़ के रूप में परिणत हो गया समाज कुछ इसी तरह का आचरण करता है। इसलिए भारतीय समाज के सामने बहुत बड़ी चुनौती है और उसे बचे रहने के लिए अपने धर्म के पथ पर लौटना होगा। और कोई रास्ता मैं तो नहीं देख पाता हूँ, हो सकता है आपको नज़र आ रहा हो। क्योंकि जब तक हम अपने आप को सुदृढ़ नहीं करेंगे, जब तक हम यह नहीं जानेंगे कि हमारा धर्म क्या है, हमारा दायित्व क्या है, कोई हमें क्यों पिघलाए, हमें बरगलाए, कोई हमें कैसे इस बारे में वशीभूत कर सकता है कि नहीं नहीं तुम्हारा धर्म तो खराब है, तुम हमारे धर्म में आ जाओ, और एक तरह से कोई और प्रलोभन उन्हें विवश करे, तो आप सोच सकते हैं कि कमी जो है हमारे अपने भीतर है। जब तक हम अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक हम दृढ़ नहीं रहेंगे, तब तक ये समस्या बनी रहेगी और इसी तरह से हिंदू लड़कियां शोषित होती रहेंगी, रोने विलाप करने और समाचार का खुलासा होने के बाद छाती पीटने के अतिरिक्त कुछ शेष नहीं रहेगा। ये समाचार एक तरह से जिसे हम कहते हैं कि समाज को जगाने के लिए पर्याप्त है। एक तरह से कह सकते हैं कि प्रस्थान है। यहाँ से लोगों को विचार कर लेना चाहिए कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि ये थमने वाला है नहीं। जैसा कि मैंने कहा, ये चलता रहेगा, ये आने वाले दिनों में भी रुकेगा नहीं। इस तरह की प्रवृत्ति निरंतर जारी रहेगी। इस तरह की प्रवृत्ति को रोकने थामने की जो शक्ति है वो केवल सजगता से आती है। और जैसे ही कोई इस तरह की घटना हो या इस तरह का व्यवहार हमारी बहनें या बेटियां देखें, तो उन्हें तत्काल प्रभाव से शिकायत करने की आवश्यकता है, न कि ठहर करके या चुपचाप दबा करके आगे बढ़ जाना चाहिए। ये बात समझना होगा, समझना पड़ेगा इस समस्या को कि भाई अगर कोई इस तरह का प्रलोभन देता है या ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश करता है या दबाव डालता है, तब तत्काल प्रभाव से उसे कानून की शरण में जाना चाहिए। आप अपनी टिप्पणियां अवश्य कीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहें। बीच में व्यवधान आया, लेकिन अब नहीं आएगा। मैं निरंतर वीडियो बना करके आपके सामने लाता रहूँगा। जो भी समसामयिक या ऐसा विषय मुझे प्रतीत होगा जिस पर मुझे बोलना चाहिए, तो मैं अवश्य ही बोलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।